लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि के चरणों में देश के प्रथम लोक सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में बद्री विशाल के सामने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना समाप्त होने के उपरांत मंदिर की व्यवस्था से जुड़े तमाम सारे बातों को भी प्रधानमंत्री जानेंगे और समझेंगे। विकास के चल रहे कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे। साथ में उनके मुख्यमंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से विकास की जो गाड़ी चल रही है उसे तेज कैसे किया जाए और कितना तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अब आने वाले महीनों में पूरी तरह से बद्रीनाथ और आसपास के इलाके पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फ गिर जाएगी। उसके बाद कोई कार्यक्रम यहाँ चला पाना वो काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सेना रहती है और लोग रहते हैं, काम चलता रहता है। वास्तव में बद्रीनाथ पृथ्वी पर साक्षात भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के चलते चारों धामों में एक धाम यह निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ आना चाहता है। इस धाम की विशेषता यह है कि इसे सतयुग में मुक्तिदाता माना गया, त्रेता में योग सिद्धा माना गया, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्रिकाश्रम नाम से पहचान मिली। शास्त्रों में इसकी प्रामाणिकता के लिए लिखा गया है कि बद्रिकाश्रम धाम को सभी धामों में प्रमुख धाम, सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ पुराणों में कहा गया है। धरती पर इसे 8वां वैकुंठ माना गया। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल श्री हरि की जो मूर्ति है वो अद्भुत है। यहाँ पर भगवान का विग्रह वैसे तो देखा जाता है कि प्रायः क्षीर सागर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेषनाग पर लेटे हुए और शंख चक्र पद्म लिए खड़े रूप में दिखती है, लेकिन बद्रीनाथ में भगवान का विग्रह अद्भुत है। यहाँ भगवान पद्मासन में बैठे हैं। काले सालिग्राम शिला पर भगवान की स्वयं भूमूर्ति अथवा विग्रह है। जब भगवान का श्रृंगार होता है तो छवि देखने वाली होती है। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे भगवान अद्भुत दिखते हैं। दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित भगवान की यह अद्भुत लीला के हर व्यक्ति लालायित रहता है। और निश्चित रूप से देश के प्रथम लोक सेवक सर्व मंगल की कामना, लोक मंगल की कामना, लोक कल्याण की इच्छा और भगवान से शक्ति लोगों के लिए जरूर मांगेंगे। लोक कल्याण के लिए ही भगवान बद्री विशाल को जाना जाता है। पापों से मुक्ति मिलती है भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने से। जीवन की अनंत यात्रा में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब भगवान को ही व्यक्ति अपना सहारा मानता है। आरती हो रही है भगवान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी श्रद्धा के साथ जो है बद्रीनाथ जी के धाम में
अलकनंदा के किनारे कल कल बहती हुई अलकनंदा अपने पूरे वेग से जब बहती है तो निश्चित रूप से वो सनातन की उन तमाम सारी मान्यताओं को अपने में लपेटे हुए धरती तक जाती है, जो हमारा वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल से लेकर हमारी सामर्थ्य का प्रतीक रहा है। वही यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी केदारनाथ से यमुनोत्री गंगोत्री और अंत में गंगा पूरी धरती को तृप्त करते हुए जाती हैं। और यही प्रवाह हमारी आध्यात्मिक चेतना को पुष्ट करता है, यही प्रवाह हमारी राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करता है, यही प्रवाह उत्तर से दक्षिण को, दक्षिण से पूरब को, सबको जोड़ करके रखता है। प्रधानमंत्री का मुख्य पुजारी तिलक कर रहे हैं और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद अब मंदिर के गर्भगृह से निकलने वाले हैं। इस वक्त महालक्ष्मी मां की पूजा करते हुए भगवान के साथ लक्ष्मी जी की आराधना और पूजा आवश्यक होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भगवान की पूजा अर्चना के बाद मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंग वस्त्र देकर के प्रधानमंत्री के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अब इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संपूर्ण मंदिर का गर्भगृह के अतिरिक्त जो स्थान है अवलोकन करते हुए और क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ, क्या कुछ अपेक्षा है वहाँ, प्रधानमंत्री से निश्चित रूप से पुजारी बताते हुए। और यह वह स्थान है जहाँ मंदिर प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री को भेंट भी दी जाएगी, प्रसाद भी दिए जाएंगे, एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा उनके यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए। शंकराचार्य के चरणों में अपना शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री, जिन शंकराचार्य ने बहुत ही कम समय में 4 धामों की स्थापना की और पूरे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक दिशा दी। और यही कारण है कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या बद्रीनाथ का मंदिर हो, जिसकी स्थापना में शंकराचार्य जी की दिव्य दृष्टि रही है, वहां पर भगवान के साथ साथ शंकराचार्य का भी पूजन और अर्चन किया जाता है। प्रधानमंत्री महोदय अब मंदिर परिसर में ही मौजूद, इसके बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पर माणा गांव है जहाँ एक पब्लिक रैली का संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं जिनकी कीमत बताई जाती है 3400 करोड़ रुपए है, उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का विधिवत सम्मान, ये स्मृति चिन्ह है जो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना का संवाहक बद्रीनाथ धाम निश्चित रूप से प्रफुल्लित हैं। यहाँ आसपास के भी लोग जब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से वो सारे विकास के और कार्य होंगे जिससे रोजगार का अवसर पैदा होगा, जिससे नई व्यवस्थाएं होंगी और पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को धरती पर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए बद्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के बाहर धीरे धीरे आते हुए संपूर्ण मंदिर के परिसर के विषय में यहाँ पुजारी से जानकारी प्राप्त करते हुए अंदर भी भगवान के अनेक विभिन्न रूपों में बद्री विशाल के अतिरिक्त जो है अनेक सारे विग्रह हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपना सिर नवा रहे हैं, श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं। और मुख्य पुजारी के साथ ही